नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर। आज बात करेंगे एल&टी फाइनेंस में कितना फ्यूल मिलता है। जब भी कोई भी फ्रेशर कोई भी कंपनी में जॉइन करता है, उसका फर्स्ट प्रायोरिटी या फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कि इस कंपनी में सैलरी कितना मिलेगा, फ्यूल कितना मिलेगा और इंसेंटिव कितना मिलेगा। ये जो 3 चीज़ है, ये कोई भी एम्प्लॉयी का फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी है वर्किंग कल्चर। क्योंकि अगर वर्किंग कल्चर अच्छा नहीं होगा, उस कंपनी में अगर वर्किंग कल्चर अच्छा नहीं होगा, जितना भी पैसा आपको दे देंगे, फिर भी आप उस कंपनी में काम नहीं कर पाएँगे। तो ये जो 3-4 चीज़ है, ये 3-4 चीज़ अगर कंपनी आपको सही से पे करता है या सही से प्रोवाइड करता है, तो कोई भी एम्प्लॉयी जो है कंपनी से जॉब नहीं छोड़ेगा। और इंडिया में जितने भी टॉप मोस्ट माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, उसमें से एक कंपनी है एल&टी माइक्रो फाइनेंस, जिसमें बहुत सारे लोग काम कर रहा है एल&टी फाइनेंस में। और फ्यूचर में भी जो है बहुत सारे स्टूडेंट फ्रेशर जो है एल&टी फाइनेंस में जॉइन करने वाले हैं। और बहुत सारे लोग जो है अभी भी एल&टी फाइनेंस में जॉइन करना चाहते हैं। तो एल&टी फाइनेंस में एज ए फ्रेशर अगर फील्ड एग्जीक्यूटिव आप जॉइन करते हो, तो आपको कितना फ्यूल का पैसा मिल सकता है या मिलेगा। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि एल&टी फाइनेंस में मिनिमम कितना आपको फ्यूल का पैसा मिलता है और मैक्सिमम आपको कितना पैसा फ्यूल का दिया जाता है एल&टी फाइनेंस में, किस बेसिस पे एल&टी फाइनेंस जो है फ्यूल का पैसा डिसाइड करता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, नमस्कार, मैं दीपंकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, माइक्रो फाइनेंस, प्राइवेट बैंक, इंश्योरेंस रिलेटेड, और नया नया फाइनेंस का वैकेंसी का वीडियो भी डालता हूँ। तो अगर आप फ्रेशर हो, ग्रेजुएट हो, एचएस कैंडिडेट हो, अगर आप 10वीं पास भी हो, अगर आप फ्यूचर में फाइनेंस में ज्वाइन करना चाहते हो, फाइनेंस को जानना चाहते हो, तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके एक शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला है। देखिए, एल&टी फाइनेंस जो है इंडिया में टॉप मोस्ट कंपनी है। तो इसमें इसमें टॉप मोस्ट कंपनी जो है, ये कंपनी जो है बिजनेस पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं। तो बिजनेस जो है, अगर बिजनेस जो कंपनी में अच्छा होगा, उस कंपनी में कलेक्शन भी अच्छा होना चाहिए। अगर कलेक्शन नहीं होगा, तो जो है बिजनेस का प्रॉफिट शो नहीं करेगा। तो एल&टी कंपनी जो है कलेक्शन के हिसाब से और कलेक्शन और बिजनेस के हिसाब से अपने एम्प्लॉय को जो है इंसेंटिव देता है। तो अगर आप एल&टी फाइनेंस में एफएलओ में ज्वाइन करते हो, फील्ड फ्रंटलाइन ऑफिसर या फील्ड ऑफिसर में अगर आप ज्वाइन करते हो, तो मैं सपोज बताता हूँ, अगर आपको एल&टी फाइनेंस जो है टारगेट के हिसाब से इंसेंटिव डिसाइड करेगा। सपोज आपको 99% आपका टारगेट दिया गया है उस ब्रांच में, तो 99% अगर आप करते हो और अच्छा बिजनेस करते हो, तो आपको जो है 4,500 फ्यूल का पैसा मिल सकता है। उसके बाद आपको टारगेट दिया जाएगा 98 अगर आप करते हो, तो आपको जो है 3,000 फ्यूल का पैसा मिलेगा। उसके बाद लास्ट बकेट जो होगा वो होगा 95 में, आपको 2,000 का फ्यूल का पैसा 2,000 मिलेगा फ्यूल का पैसा। और ये जो टारगेट है, ये मैंने जो है सिर्फ सपोज के लिए बताया। ये जो टारगेट है, ये कभी भी चेंज होता रहता है। ये मार्केट के हिसाब से जो है कंपनी टारगेट डिसाइड करता है। और ये जो फ्यूल का पैसा मैं बोला आपको, 2,000, 2,500, 4,500, ये जो है ये कभी भी बढ़ भी सकता है, ये कम भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, एल&टी फाइनेंस में आपको मिनिमम 2 से 2,500 आपको फ्यूल का पैसा मिलेगा, हाईएस्ट 4 से 4,500। और ये जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर और स्कीम जो है हर महीने चेंज होता रहता है। तो ये कोई फिक्स मतलब पैरामीटर नहीं है, ये फ्यूल का पैसा जो है हर महीने चेंज होता रहता है। तो अगर आप एल&टी फाइनेंस में आप ज्वाइन करते हो, तो इसी तरह ही आपको फ्यूल का पैसा मिलेगा। इसी तरह की अगर फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट, नया नया इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करने मत भूलिएगा, शेयर करने में मत भूलिएगा। धन्यवाद।